हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेब संकुल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, जोरदार होंगे और उससे भी ज्यादा अब अपनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सो यस यस, मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं और इस बार आपके सामने एक प्रूफ के साथ लेके आया हूं। विथ प्रूफ। आई होप सभी लोगों ने थंबनेल अच्छे से पढ़ा होगा। विथ प्रूफ लेके आया हूं। जितना भी प्रेडिक्शन हमने किया था जीपीएससी मेंस 2025 के लिए, जितनी भी थीम्स मैंने इवन अन्य फैकल्टीज ने वेब संकुल की तरफ से आपको बताई थी, कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या मैजिक रहा इस थीम्स का हमारी जीपीएससी मेंस एग्जाम में, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट जल्दी से, हमारी जीपीएससी की इंग्लिश मीडियम की बैच स्टार्ट हो चुकी है। ये एक हाइब्रिड बैच है। ऑफलाइन लेक्चर भी आप क्लास में आके देख सकते हो, अगर आप क्लास नहीं आ सकते लाइव भी देख सकते हो। ये लेक्चर्स लगेंगे सरगासन ब्रांच में, गांधीनगर में। ठीक है, सो अगर आपको लाइव देखना है, डाउनलोड करिए वेब संकुल की लाइव एप्लीकेशन। हम सब एक्सपर्ट फैकल्टीज आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली कांटेक्ट करोगे, बिकॉज इट इज विथ प्रूफ। वॉट एवर वी प्रेडिक्टेड केम इन द एग्जाम। जो भी थीम्स पढ़ाई थी, फटाफट से देखो कैसे एग्जाम में आती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी देखो। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं GS1, मतलब आपको पता ही होगा, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1। ये जो जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 है, देख लो, ये आपके सामने फोटो है और आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला GS1 का क्वेश्चन बताया था महागुजरात आंदोलन। ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, इवन गुजरात की हिस्ट्री की, यहाँ पे गुजरात की हिस्ट्री है, उसकी थीम थी। लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है थीम्स ऑफ जीपीएससी मेंस। आप वेब संकुल ऑफिशियल में, इवन हमारी जो दूसरी चैनल है मिशन जीपीएससी, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, यही प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसी वीडियो के एक्चुअली में स्क्रीनशॉट है, तो जो बताया था बस वही है। सो दिस इज द प्रूफ। बोला था महागुजरात से क्वेश्चन आने की संभावना है, या तो फिर इट इज द थीम ही है एग्जामिनर अंकल का फेवरेट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थीम ही क्वेश्चन पूछे है ना, थीम से ही क्वेश्चन आया है। आप देख लो महागुजरात आंदोलन, इधर भी महागुजरात आंदोलन। ठीक है, और देखो, हाँ, फिर जनरेशन, अगर आप देखें दूसरे क्वेश्चन में गांधीयन वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछा है, मतलब सीधा सीधा थीम है रोल ऑफ महात्मा गांधी। ये लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। मैंने लेक्चर में भी बोला था, इवन यू कैन नॉट इग्नोर महात्मा गांधी। एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या है बताए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी मेंस। मैंने लेक्चर्स में भी बताया था, कितने सारे मैंने वीडियो बनाए, थीम्स में भी बताया था, एग्जामिनर अंकल रेफरेंस लेते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस का। एक्चुअली में दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, चाहिए तो आप खुद देख सकते हो यूपीएससी के पीवाईक्यू में, बट मैंने प्रेडिक्ट किया था रोल ऑफ महात्मा गांधी। आपके सामने सब कुछ चीजें दिख रही है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इधर एक और चीज देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये भी देख लो, यहाँ पे भी लिखा है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो एक एक चीज जो प्रेडिक्ट की है साहब, बहुत काम किए, इसलिए मैंने बोला था कि ये थीम्स से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते रहो, अभी तो मैजिक शुरू हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। आई होप इसकी तो रील भी आपने देख ली होगी, मैंने कितनी सारी रील भी बनवा दी है इसके लिए, ताकि आपको अगर ये वीडियो ना मिले तो रील मिल जाए, रील ना मिले तो फिर कहीं से शॉर्ट्स मिल जाए यूट्यूब के। ठीक है, तो खैर, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, और ये देखो अर्बन सेंटर्स, मतलब अर्बनाइजेशन की बात हो रही है साहब, अर्बनाइजेशन होगा तभी तो अर्बन सेंटर्स बनेंगे। ये लो देखो, देख रहा हो जादू, मैजिक ऑफ थीम्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। तो जो बोला था वो डेफिनेटली एग्जामिनर अंकल ने शायद मेरी सुन ली थी कि आपका भला हो। जिसने भी वो वीडियो देखा है मेंस में, मुझे याद कर रहा होगा कि साहब ने बोला था, अच्छा पढ़ के गया है ना, बाकी लोग को गरबा खेलने दो। चलो आगे देखो, ये प्रॉपर गुजरात सेंट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जल्दी से मैं रीड कर लेता हूं, इसका सेंस क्या है वो आपको पता चल जाएगा। गुजरात लिखा हुआ है, हालांकि ये
ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ। गुजरात owes its peace, harmony and modern lookout at the critical roles played by reformer writers। मतलब यहाँ पे यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है सोशल रिफॉर्म्स का, ठीक है। फिर पोएट्स है ब्रिंग न्यू लाइट टू द इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अगर आप देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है 18th सेंचुरी की बात हो रही है। आप देखें साहब ये क्या है, रिफॉर्मेशन की बात हो रही है, कुछ ना कुछ बदलाव की बात हो रही है, गुजरात लेवल पे बात हो रही है। तो बट है तो टॉपिक तो कौन सा ही है, थीम तो कौन सी है, सोशल रिफॉर्म्स। इधर यू स्टडी एट इंडिया लेवल, इधर यू स्टडी एट गुजरात लेवल, थीम तो वही है ना, थीम तो वही है। सो ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब आप देखिएगा सोशल रिफॉर्मर्स में तो महात्मा गांधी भी आते हैं, वो इंडिया लेवल पे भी थे, गुजरात लेवल से शुरू करके इंडिया लेवल पे थे। तो ऐसा होता है, कुछ जो ओवरलैपिंग लीडर्स होते हैं उनका रोल गुजरात में भी है, उनका रोल इंडिया लेवल पे भी है, ठीक है। तो सब कुछ मेंशन आप कर सकते हो, बट ये टॉपिक पढ़ के जाते तो आपको काम में आ जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें साहब, सीधा ही दिख रहा है, एग्रीकल्चर दिख रहा है, इंडस्ट्री दिख रहा है, ये लो एग्रीकल्चर, ये लो इंडस्ट्री, और जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स। जिसको आंसर राइटिंग करने आती है उसको अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। जिसको नहीं करने आती है चिंता मत करो, हम आपको सिखाएंगे। आप एक बार बैच में तो आइए, हम आपको सिखाएंगे ये जादू कैसे चलता है, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर का प्रेडिक्शन नहीं होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज। ऐसे ही हवाबाजी अपने इधर नहीं करते हैं, ठीक है। एक एक चीज जो लिखी है सोच समझ के काफी मेहनत करके वीडियो बनता है, ठीक है, और उसका परिणाम फिर भगवान देता है, ठीक है। और आप लोग का प्यार भी है मेरे साथ, ठीक है। चलिए तो सीधा ही लिखा हुआ है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्यों है, बिकॉज इट इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सीधा हिस्सा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन तो मैंने पहले भी बताया था, तो ये लो अर्बन डेवलपमेंट भी आ गया। तीनों की तीन चीज एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेड, ठीक है। चलो आगे अगर आप देखें, ये देखो कोस्ट लाइन की बात करी है। अब देखो कोस्ट लाइन में अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो गुजरात का ये जो कोस्ट लाइन की बात करेंगे, क्या आएगा कोस्ट लाइन में? कोस्ट लाइन में क्या बंदरगाह नहीं आएंगे, पोर्ट नहीं आएंगे क्या? कोस्ट लाइन के ऑफशोर में फिशरी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती क्या? डेफिनेटली हो सकती है। ऑयल के रिसोर्सेज नहीं मिल सकते क्या? डेफिनेटली मिल सकते हैं। यही देख लो आपके सामने है, पोर्ट के बारे में बताया गया है, इवन मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट दोनों की बात करी थी मैंने, ऑयल के रिसोर्सेज की बात करी थी, फिशरीज की बात करी थी। ये तीनों मिला के आपको क्या कोस्ट लाइन में मदद नहीं मिल सकती? सो दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने थीम में सिर्फ कोस्ट लाइन वर्ड यूज नहीं किया था, बट लिखना क्या है साहब, यही तो लिखना है, और क्या लिखोगे, है ना, यही तो लिखोगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की स्कीम डाल दोगे, एसडीजी गोल्ड डाल दोगे, डेटा डाल दोगे, एक आध इंडेक्स डाल दोगे, तभी तो आंसर बढ़िया बनेगा, ठीक है। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट वाज प्रेडिक्टेड कि हाँ ये टॉपिक करके जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो चिपका के ही आओगे, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छे से लिख के ही आओगे। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन फ्रॉम दी थीम्स। सो दिस इज द मैजिक ऑफ थीम्स, है ना। जो लोग करके गए हैं बधाई हो उनको, है ना। आप लोग, अच्छा है कि आपने वो वीडियो देखा और आप उस चीज को समझे जो मैं आपको कहना चाह रहा था, बिकॉज इसी थीम में फिर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन सब कुछ फिक्स कर देना है, डायग्राम्स भी फिक्स कर देने हैं, डेटा फिक्स कर देना है। अगर आपने किया होगा देख लेना, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा इधर, इसमें क्या पूछा हुआ है, ये एक्चुअली में दिस इज ए मिक्सचर क्वेश्चन, इसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ थीम्स। मतलब यहाँ पे आपको कुछ बड़े बड़े 5 मूवमेंट्स पूछे हुए हैं, 5 मूवमेंट्स, और सीधा सीधा पूछ लिए इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका रोल क्या क्या था, ठीक है, जो कि आपको सोशल हार्मनी देता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देता, नेशनल स्पिरिट देता। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप सोशल रिफॉर्म्स के बारे में जिक्र कर सकते थे, और सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पे वैसे लिखा भी हुआ है। इसमें आप महात्मा गांधी का रोल का भी डिस्कशन कर सकते थे, तो रोल ऑफ महात्मा गांधी भी लिखा हुआ है। और अगर आप उस वीडियो को आगे देखें, इसमें एक ही स्क्रीनशॉट अटैच कर सकता था, ज्यादा नहीं कर सकता था। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी मैंने उस वीडियो में चर्चा करी है, हालांकि इसमें स्क्रीनशॉट में लगा नहीं सकता था, इसलिए नहीं लगाया है, बट इफ यू वॉच द वीडियो आपको पता चलेगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में ही है, झूठ तो वही बोल नहीं रहा,
ठीक है। तो अब देखिए इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप इसमें स्वदेशी मूवमेंट लिख सकते थे, आप इसमें नॉन कॉपरेशन लिख सकते थे, आप इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिख सकते थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह लिख सकते थे, आप इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट लिख सकते थे। ठीक है, जितना चाहे आप लिख सकते थे, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे। बट हालांकि थीम्स को फॉलो करते तो आराम से आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट मिल जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद GS1 का तो खत्म हो गया, मतलब आप अगर देखें तो GS1 में से कितने क्वेश्चन आए, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, छठा, सातवां, 7 क्वेश्चन। आप कैन यू इमेजिन, 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50% हुआ, ऑलमोस्ट 50% वॉज फ्रॉम दी थीम्स। दिस इज द मैजिक ऑफ थीम्स। अगर आपने ये 7 क्वेश्चन पहले प्रेडिक्ट कर लिए होते, जो कि मैं अपने हर एक स्टूडेंट को ऑफलाइन बैचेस में समझाता हूं, द मोमेंट यू स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग द पेपर, योर सिलेक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डन। जिस मोमेंट पे आप अपना पेपर प्रेडिक्ट कर लोगे ना, पेपर प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे ना, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे, है ना, बहुत नजदीक पहुंची जैसे। सो એમને નથી કરાવતા, है ना, કંઈક તો હશે અમારામાં જે આટલા અહીંયા કરાઈએ છે ને એમાંથી પ્રશ્નો આવે છે। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है GS2। GS2 में अब देखिएगा, सीधा ही पहला ही मैंने पॉइंट बोला था, सोशल जस्टिस से आना ही आना है, पॉवर्टी एंड हंगर। ये देख लो, सीधा पॉवर्टी आ गया। फूड इनसिक्योरिटी दैट इज मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड ऑफ हंगर। फूड इनसिक्योरिटी में आप माल न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी होगी, खाना ही नहीं होगा तो कुपोषण तो होना ही होना है। ठीक है, तो उसमें आप माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, हंगर, दीज आर SDG गोल्स, है ना। तो SDG गोल्स भी इसमें आप लिख सकते थे। SDG गोल, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इग्नोर्ड बट व्हाट, वो वाला टाइटल आप सर्च करोगे तो पता चलेगा, उसमें मैंने कायदे से रटाया हुआ है SDG गोल। ये आंसर SDG गोल के ऊपर से ही लिखने जैसा था, पूरा का पूरा आंसर SDG गोल से लिखने जैसा था। ठीक है, खैर तो आप देखिएगा यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड हंगर, उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ गया है। और मैंने फिर पूछ लिया था इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने मतलब बताया था इसका इम्पैक्ट क्या होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ NGO, क्या क्या कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। ठीक है, SDG गोल के बारे में बताया था, हर एक चीज मैंने चर्चा करी हुई है। ठीक है, तो ये अपना वो प्रूफ। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे पार्टिसिपेशन लिखा हुआ है, पार्टिसिपेशन और शब्द चेंज कर दिया है, शब्द चेंज किया है इफेक्टिव गवर्नेंस। साहब इफेक्टिव गवर्नेंस कुछ नहीं होता, ये गुड गवर्नेंस का ही सिद्धांत है, ये गुड गवर्नेंस ही है। शब्द चेंज कर लिया है, सिर्फ सुशासन के बदले क्या लिखा है, असरकारक शासन, है ना, गुजराती वाला भी जो लो, असरकारक शासन। साहब सुशासन हसे तो असर पड़से समझ आ रहा है, गुड गवर्नेंस है तभी तो वो इफेक्टिव है, तभी तो वो बराबर इंप्लीमेंट हो रहा है। और उसमें रोल पूछ ले किसका, लोगों के पार्टिसिपेशन का। लो साहब पहला ही लिख दिया इधर गुड गवर्नेंस। मैजिक ऑफ थीम्स, ऐसे ही नहीं हो रहा साहब, बहुत काम किया इसके लिए, है ना। और आप एक बार ऑफलाइन बैच में आइए, स्वर्ग की अनुभूति होगी, है ना, मोक्ष मिल जाएगा, सीधा मोक्ष। क्योंकि ये इतना बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, खैर आगे। अब देखो इसकी तो रील भी मैंने बनाई हुई थी, आपने देखा होगा, सोशल ऑडिट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। ये लो सोशल ऑडिट, GS2 का गवर्नेंस का थीम है, 12 मिनट का ही वीडियो है, जाके देख लेना। इवन इसकी रील भी देख लेनी हो तो देख लेना। सरप्राइज फैक्टर मैंने बोला था, सरप्राइज फैक्टर लो आ गया, है ना। एग्जामिनर अंकल ने शायद मेरा सरप्राइज फैक्टर वाला सुन लिया तो बोला बच्चा खुश रहे, डाल देते हैं। ठीक है, और ये देख लो टाइमिंग के साथ बता रहा हूँ, ये 9:43 पे मैंने बताया था, गवर्नेंस की थीम है, आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अरे वाह वाह, ये तो जोरदार, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस इतना था ना इसमें कि ये तो गारंटेड आएगा। क्योंकि अगर आप देखें क्वेश्चन क्या है, गुजराती डायस्पोरा,
ये देख लो आपके सामने लिखा हुआ है गुजराती डायस्पोरा, इसकी रील भी है, इसका शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप देखो, उसको भी देखो, वीडियो भी देख लो। अगर आप समझने की कोशिश करें साहब, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट यूपीएससी पीवाईक्यू। बस यूपीएससी में लिखता है इंडियन डायस्पोरा, यूपीएससी में क्या लिखता है, इंडियन डायस्पोरा। और इस बार अगर आपने सिलेबस ढंग से देखा हो, ये सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद ही प्रेडिक्शन हो पाता है। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है गुजराती डायस्पोरा। सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, एकदम साफ लिखा हुआ है गुजराती डायस्पोरा और उनका रोल देख लो। रोल पूछ लिया, मैंने बताया था कल्चरल डाइवर्सिटी में पूछ लेगा, इकोनॉमिक एडवांटेज पूछ लेगा। लो देख लो, ये कल्चर के बारे में पूछ लिया, टू अर्न मतलब ये इकोनॉमी की चर्चा कर रहा है यहाँ पे। रोल ऑफ गुजराती डायस्पोरा देखो, वीडियो भी देखो, प्रूफ के साथ लेके आया हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखने की कोशिश करें, सीधा ही लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये लो देख लो, कायदेसर बताए हुए ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आना ही आना है। और इस बार तो साहब ग्लोबलाइजेशन पे एक नहीं 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अभी आप देखो, यही स्क्रीनशॉट आगे भी आएगा। ग्लोबलाइजेशन में मैंने पहले बोला था विमेन पे आ सकता है, फैमिली पे आ सकता है, ओल्ड एज पर्सन, चिल्ड्रन पे आ सकता है। अब यही क्वेश्चन आने वाले दूसरे में दिखेगा, है ना। जस्ट अ मिनट, इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला आगे क्वेश्चन आएगा, रुक जाओ। तो इधर ग्लोबलाइजेशन है, मतलब सीधा सीधा पहली तो थीम थी ग्लोबलाइजेशन, उसका सीधा सीधा कंटेक्स्ट पूछ लिया, है ना। दूसरा अगर आप देखोगे, हाँ, सोसाइटी में से बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपके सामने है, सामने है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, डाइवर्स कल्चर का पूछेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पूछेगा। ये देख लो साहब, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एक एक चीज प्रेडिक्टेड थी, एक एक चीज, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम सोसाइटी आ रहा था। मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हम इधर सोसाइटी पढ़ते हैं, पढ़ाते, सब कुछ करते हैं। गट फीलिंग आ रही थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। क्योंकि यहां पे देख लो, लिख भी लिया है, ऐसे ही नहीं लिखा है, क्योंकि यूपीएससी पूछती है डाइवर्सिटी के ऊपर, गारंटेड पूछती है। हर साल एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है डाइवर्सिटी के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर। आगे कास्ट का भी क्वेश्चन है, देखो मजा आएगा। सो आप देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेडिक्टेड है, यहाँ पे भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे भी देखो, गवर्नेंस का एक क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यंग सिविल सर्वेंट, मतलब यहाँ पे सीधा आ गया रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। थीम क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। ये लो देख लो, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, एवरीथिंग वाज प्रेडिक्टेड एंड इट वाज वेरी वेरी इजी टू प्रेडिक्ट, है ना, वेरी वेरी इजी। क्योंकि साहब हमको क्या बनना है, हमको बनना ही सिविल सर्वेंट है, हमको बनना ही सिविल सर्वेंट है। तो हमारी राय, हमारा काम तो पूछेगा ना, हमारा काम तो पूछेगा ना कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी थिंकिंग तो चेक करेगा ना साहब। डेफिनेटली 100% एक्सपेक्टेड था कि आना ही आना है, इस वजह से तो थीम्स में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, कास्ट सिस्टम पे मैंने इधर भी बताया हुआ है, ये लो देख लो, सीधा ही पूछ लिया कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम से ही, उन्हीं से ही उनकी कम्युनिटी बनेगी, तो ये कोई अलग टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, जितनी ज्यादा कास्ट आपकी सैचुरेट होती जाएगी, एक जगह पे इन ग्रुपिज्म होता जाएगा, गेटोवाइजेशन होता चला जाएगा, आपके पास रीजनल बैरियर्स आ जाएंगे। तो एक्चुअली में ये तीनों के तीन जुड़े हुए हैं, किससे, कास्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कास्ट सिस्टम के बारे में प्रेडिक्शन था, प्लस उसका इवॉल्विंग नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो देख लो आपके सामने है कि उसके कौन से चैलेंजेस आए, आगे कौन सा वे फॉरवर्ड करना है, एक एक चीज बताई हुई है। सो दिस इज अबाउट कास्ट सिस्टम। देखो ग्लोबलाइजेशन वाला वो जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे साइज ऑफ फैमिली की चर्चा करी है, इधर सीनियर सिटीजन्स की बात करी है, यहाँ पे चिल्ड्रन की बात करी है। ठीक है, ये भी ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो, इधर लिखा हुआ है फैमिली लिखा हुआ है। ठीक है, ये फैमिली, ये ओल्ड एज पर्सन मतलब सीनियर सिटीजन आ गया। ये लो, ये चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन आ गया। और इसमें भी थीम मर्ज कर दी है, कौन सा, सिटी सिविल सर्वेंट, मतलब यहाँ पे भी थीम मर्ज कर दी है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। इसी को ही बोलते हैं हम, इसी को ही बोलते हैं हम इंटरमिक्सिंग ऑफ थीम्स, एक थीम को दूसरे थीम से जोड़ के क्वेश्चन बनाना। ये भी मैंने बताया था कि इंटरमिक्सिंग पूछा जा सकता है, देख लो आपके सामने है, क्लियर है। चलो, तो GS2, अब GS2 में बाद में अपने क्वेश्चन गिन लेते हैं कितना आता है, पहले आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। GS3 देखो, GS3 में मैं अभी से ही बता रहा हूं,
हमने जो प्रेडिक्शन किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी पे, करंट अफेयर पे हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था अनफॉर्चुनेटली, और हमारे जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके पास भी कहीं ना कहीं समय का, टाइम का थोड़ा क्रंच था, इस वजह से हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो आप थीम्स वाले में देखोगे, ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो को डिलीट कर दिया है, कोई वीडियो डिलीटेड नहीं है साहब, जैसा है वैसा का वैसी ही प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाके चेक कर सकते हो। आपके दोस्तों ने देखा हुआ है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। हमने इकोनॉमी का, करंट अफेयर का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, क्लियर है। हमने इसमें सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बस इतना ही प्रेडिक्शन किया था। तो दो ही सब्जेक्ट है। अब देख लो, ये हमारे हेमंत सर है ना, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक, और ये एथिक्स भी सर पढ़ाते हैं। तो आप देखिएगा, पहला ही यहाँ पे पूछा हुआ है रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है। तो देख लो, ये हाथ थोड़ा बीच में आ रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा जूम करके भी देखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखेंगे, कायदे सर आपको दिखेगा साइबर सिक्योरिटी। तो सर ने बोला हुआ है साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, लो देख लो आ चुका है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें, जियो स्पेस टेक्नोलॉजी पे पूछा हुआ है, एक्चुअली में ये स्पेस का एप्लीकेशन ही है, स्पेस का एप्लीकेशन ही है इन वेरियस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर। यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ लिया ग्राउंड वाटर के बारे में। सो अगर आपने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक ढंग से तो आपको ये पढ़ाया ही गया होगा, क्लियर है। चलो, तो ये भी हो गया। इसके बाद अब देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा है। इसमें चर्चा करी गई है किसकी, नेचुरल डिजास्टर की। मैंने अपनी थीम के वीडियो में साफ साफ बोला था टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है विथ एनडीएमए गाइडलाइंस। बताया था कौन से डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, अल नीनो, ला नीना, क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। एक्चुअली में करना क्या है, इन सब की चर्चा यहां पे होगी विथ रिस्पेक्ट टू मीटेरोलॉजिकल साइंस। मतलब ये साइंस को एनवायरमेंट से जोड़ दिया है, ठीक है। साइंस को इवन एनवायरमेंट की भी जो थीम है मीटेरोलॉजिकल साइंस, इसको जोड़ दिया गया है, इंटरमिक्सिंग ऑफ थीम्स कर दिया गया है, बट एक्चुअली में लिखना इन्हीं के ऊपर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एनडीएमए गाइडलाइंस, ठीक है। चलिए यहां तक हुआ। उसके बाद अब आप देखिएगा सोलार के ऊपर, वैसे भी एक्सपेक्टेड ही था सोलार के ऊपर। मैंने अपने एसडीजी गोल वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। उस वीडियो में भी मैंने बोला था, स्क्रीनशॉट में लगा नहीं सकता था क्योंकि एक ही स्क्रीनशॉट लगा सकता था इसमें, इस वजह से। बाकी आप मेरा एसडीजी गोल वाला भी वीडियो देखोगे तब भी उसमें पता चल जाएगा कि सर ने बोला हुआ है सोलार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और हमारे सर ने, हेमंत सर ने भी बोला हुआ है कि देख लो रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा। रिन्यूएबल इज नथिंग बट सोलर एनर्जी। इसमें आप बोल सकते हो कि साहब विंड एनर्जी भी आता है, बट साहब सोलार भी तो है, और वही सोलार के ऊपर पूछा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सर हम एकदम पेपर तो हम ही बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम बोल सकते हैं एक ब्रॉड थीम दे सकते हैं, उसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली 2-3 टॉपिक तो आप पढ़ ही लोगे। आप सोलार पढ़ोगे, विंड पढ़ोगे, उसके पहले विंड पूछ लिया था तो इस बार सोलार का ही चांस बनता था, ठीक है। सो इस तरीके से काम आगे बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये तो वैसे भी मैंने पहले ही बताया हुआ था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर तो थीम है ही है, डेफिनेटली एग्रीकल्चर इट इज अ थीम। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की भी चर्चा करनी है, और इसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ लिया है नेचुरल फार्मिंग, मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करिए। प्राकृतिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इन्होंने चर्चा करी, बट एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो गारंटेड उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग हम पढ़ते ही हैं। इवन उसमें जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, श्रीलंका का इशू ही इसके लिए हुआ था, है ना। श्रीलंका, जो श्रीलंका पड़ी भाग्यू एनो वन ऑफ द कारण हुआ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग को रातों रात शिफ्ट कर दिया था कि अब से देश में कोई केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर से खेती नहीं होगी, अब सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, लो इकोनॉमी गई। सो और हमारे भी अगर आप देखें, इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट इंडियन गवर्नमेंट एक झटके पूरे पूरे देश में बंद नहीं कर दिया है। होता है पायलट प्रोजेक्ट, होता है फेज बाय फेज, धीरे धीरे चीजों को आगे करना होता है। श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, उनको पता नहीं क्या ही हो गया, कौन सी धुन सवार हो गई, बोला कल से केमिकल फर्टिलाइजर बंद, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू, लोग गया। अचानक से शिफ्ट कहां से लाओगे। इंडियन गवर्नमेंट इस वजह से धीरे धीरे कोशिश कर रही है। 2020 में भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इन सब की चर्चा कोविड के टाइम से चल रही है, 7-5 साल हो गए।
और अगर आप जहां से भी पढ़ते होगे, गारंटेड, मतलब यहां पे आओगे तब तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, जहां से आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग तो पढ़ाया होगा एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो जीएस 3 खत्म हुआ। अब जीएस 4 में हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, एक भी वीडियो एथिक्स के लिए हमने नहीं बनाया था, बट जो मैंने पुराने वीडियो बनाए थे उसमें से देख लो 5 ही क्वेश्चन थे थियरी के, 8 तो साहब केस स्टडी थी। अब 5 क्वेश्चन थे, देख लो कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है। ये देखो, गवर्नेंस के ऊपर से एथिक्स को मिला के क्वेश्चन पूछ लिया है। सीधा ही है, गवर्नेंस अगर सही करना है 2 पिलर को अच्छा बनाना पड़ेगा। पहला है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एंड दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। इन दोनों के ऊपर एक्चुअली में ये क्या है, ये 2 पिलर भी किसके हैं, दीज कम अंडर गुड गवर्नेंस। हम सबको पता है गुड गवर्नेंस के 8 पिलर्स हैं, उनमें से एक पिलर है अकाउंटेबिलिटी। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको अच्छे से पता होगा। एक है अकाउंटेबिलिटी, दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। दूसरी कौन सी है, ट्रांसपेरेंसी। इनके ऊपर से एथिक्स में क्वेश्चन बन जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट, इंटरमिक्सिंग ऑफ थीम्स। सो दिस इज द मैजिक ऑफ थीम्स। एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा, दूसरे सब्जेक्ट में भी मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखें कितने क्वेश्चंस आए हैं, अब आपके सामने मैं गिनता हूं, ठीक है। पहला, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये पांचवा, छठा, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये फिर ये हमने 7 गिने थे वो, ठीक है। तो आप समझ के देखिए कितने क्वेश्चन पूछे हैं भाई, कितने क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन तो साहब पूरे ओवरऑल हमने प्रेडिक्ट कर लिए, उसमें से आ गए। कैन यू इमेजिन 20 to 22 क्वेश्चंस? दिस इज वेरी वेरी ह्यूज। अगर आपको एग्जाम के पहले ही पता है, साहब आपको एग्जाम के पहले ही पता है कि 20 से 22 क्वेश्चन तो ये आने ही आने हैं, आप तभी फिनिशिंग लाइन पे आ चुके हो। एग्जाम लिखने के पहले ही यही होता है माइंडसेट, इससे ही बढ़ता है कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको पता है कि पेपर में क्या आएगा, 50% भी पता हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाएगा। लोग बोलते हैं साहब कॉन्फिडेंस નથી આવતો, હું કહીશ કે અહીંયા બેચમાં આવો તો કોન્ફિડન્સ ઓટોમેટિક આવશે। અને આ કોઈ પ્રમોશનની એવી વાત નથી, જે સાચી વાત છે એ જ કહું છું। બધા જ પ્રૂફ આપ્યા છે તમને, બધા જ પ્રૂફ, એક એક પ્રૂફ લેકે આયા હું। आप आइए साहब बैच में, तो आइए, आप बैच में आएंगे, ये सारे प्रेडिक्शन के ऊपर बैच में आंसर लिखवाऊंगा, एक एक चीज आंसर लिखवाऊंगा, इंट्रोडक्शन फिक्स करवाऊंगा, बॉडी के पॉइंटर्स लिखवाऊंगा, कंक्लूजन लिखाऊंगा, डायग्राम लिखाऊंगा, डेटा लिखवाऊंगा, एसडीजी गोल लिखाऊंगा, गवर्नमेंट की स्कीम लिखवाऊंगा। कैसे पास नहीं होगे ये भी देखूंगा। कैसे पास नहीं होगे, गारंटेड पास होगे, गारंटेड पास। सो अगर आपको अब हम पे भरोसा आ रहा है, अगर आपको इन प्रूफ को देख के लग रहा है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी एनरोल करिए हमारी इंग्लिश मीडियम की बैच में। ऑफलाइन और ये ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सरगासण में लेक्चर होंगे ऑफलाइन, जो कि गांधीनगर में है। घर बैठ के देखना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेब संकुल लाइव एप्लीकेशन, ठीक है। तो आई होप आप तक मेरी बात पहुंची है, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन अगर हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, मतलब कुछ तो क्रेडिबिलिटी है ना साहब, कुछ तो क्रेडिबिलिटी है। तो आप आइए, आप देखिए आपका सिलेक्शन कितना जल्दी होता है। इफ यू वांट योर सिलेक्शन वेरी सून, देन कम वेरी सून, ठीक है। थैंक यू।